नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अक्सर चर्चा होती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ का खर्च कैसे चलता है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ दिनों पहले लगभग 10 देशों को इस बात के लिए चेतावनी दी थी कि वो संगठन को दी जाने वाली धनराशि का भुगतान कर दें, अन्यथा महासभा में मतदान करने के उनके अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। साल 1939 से 1945 के बीच चले लगभग 5 सालों के द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया के दिलों को हिलाकर रख दिया था और इसके बाद इसके समाधान के लिए 1945 में एक संस्था का जन्म हुआ था जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना गया। 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन डीसी में इसका घोषणा पत्र तैयार किया गया था। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि भारत इस घोषणा पत्र पर उसी समय हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल था। इसके बाद जब अक्टूबर 1945 में इसकी विधिवत तरीके से स्थापना हुई तो भारत को भी यह गौरव प्राप्त हुआ कि वह इसके 51 संस्थापक देशों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र संघ को पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने वाला विश्व का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण क्लब कहा जाता है। दुनिया के लगभग 200 देशों में से 193 देश इसके सदस्य हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक बार इसमें शामिल हो जाने के बाद इससे अलग नहीं हुआ जा सकता है। कई देशों ने ऐसा किया है। इसमें इंडोनेशिया का नाम हम सबके लिए जाना पहचाना सा लगता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य हैं सभी आर्थिक सहायता देकर अपना योगदान देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने 6 मुख्य संगठन हैं। इसके साथ ही इससे जुड़ी यूनेस्को और यूनिसेफ जैसी जानी मानी अन्य कई संस्थाएं भी हैं। इन 6 मुख्य संस्थाओं का खर्च संयुक्त राष्ट्र संघ का खर्च ही माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का खर्च इसके सदस्यों द्वारा उठाया जाता है। हर देश इसके लिए कितना धन देगा इसके बारे में बाकायदा एक फार्मूला तैयार है। महासभा की एक कमेटी होती है, कमेटी ऑन कंट्रीब्यूशन। यह कमेटी प्रत्येक राष्ट्र के योगदान का निर्धारण 3 सालों के लिए करती है। इसके निर्धारण के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण सूत्र रखे गए हैं। इनमें पहला है उस देश का कुल राष्ट्रीय उत्पादन जिसे जीएनपी कहा जाता है, दूसरा उस देश की प्रति व्यक्ति आय और तीसरा है उस देश की विश्व के जीएनपी में योगदान। प्रति व्यक्ति आय और विदेशी ऋण के बोझ से दबे राष्ट्रों को इसमें काफी छूट भी दी जाती है। यूएनओ में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का है। वैश्विक जीएनपी में 27% का दमखम रखने वाला अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ को उसके कुल खर्चे का 22% देता है। दूसरे स्थान पर लगभग 12% देने वाला चीन है और तीसरे स्थान पर 8% से ज्यादा देने वाला देश जापान है। अगर शुरू से हम 20 राष्ट्रों के योगदान को जोड़ें तो यह 83.83% बैठता है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि क्यों दुनिया के ये 20 बड़े राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना विशेष दबदबा रखते हैं। तो इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।